मैं इस समय गोवा में मौजूद हूं, जहां एससीओ में फॉरेन मिनिस्टर्स मीट होनी है, एससीओ के सदस्य देशों के, और उन्हीं में से एक होंगे रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, जो कि यहां पर कल दोपहर 3 बजे मुलाकात करेंगे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से। सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि क्या लावरोव उस चीज के बारे में बोलेंगे जिससे इस समय मॉस्को जूझ रहा है, यानी मॉस्को की तरफ से बेहद चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें क्रेमलिन पर हमले की बात की गई है कि यूक्रेन ने अपने ड्रोन भेजकर राष्ट्रपति पुतिन की हत्या की कोशिश की है। क्या यह संभव है तब जब रूस के पास S-400 जैसे मिसाइल सिस्टम्स मौजूद हैं जो बड़े से बड़े हवाई खतरे से बचा सकते हैं? कैसे हो गया ये और क्या क्या हुआ है, देखिए सबसे पहले इस रिपोर्ट में। ये दुनिया को डराने वाली तस्वीर है। ये दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के खौफ से भरने वाली तस्वीर है। ये तस्वीर है मॉस्को की, उस क्रेमलिन की जिसे रूस का पावर हाउस कहा जाता है। क्रेमलिन को दुनिया रूस के राष्ट्रपति के घर के रूप में जानती है, जहां पर पुतिन रहते हैं, काम करते हैं। उसकी सीढ़ियों पर बिछे लाल कालीन पर चलते हुए देखे जाते हैं। इसलिए जब क्रेमलिन की इमारत पर ड्रोन से हमले के बाद रूस की तरफ से बताई गई तो दुनिया सहम गई और सोचने लगी कि अब इसका अंजाम क्या होगा, क्योंकि इस हमले को रूस अपने राष्ट्रपति पुतिन पर जानलेवा हमला मार रहा है और यूक्रेन पर ऐसे जवाबी कार्रवाई की बात कर रहा है जो एक मिसाल होगी। लेकिन यहाँ पर कई सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि यूक्रेन के ड्रोन रूस तक कैसे पहुंच गए। रूस के मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या कर रहे थे? रूस का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुनिया भर में मशहूर है, भारत भी इससे लैस हो चुका है। ऐसे में इसके होते हुए 2 ड्रोन क्रेमलिन तक कैसे पहुंच गए? सवाल यूक्रेन को लेकर भी है। क्या यूक्रेन के पास ऐसे ड्रोन हैं जो मॉस्को में घुसकर हमला कर सकते हैं? पुतिन पर इस जानलेवा हमले का जवाब क्या जेलेंस्की पर हमले के रूप में होगा? अगर ऐसा हुआ तो फिर ये घटना तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर तो साबित नहीं होगी। जंग के दौरान आमतौर पर देश के सर्वोच्च नेताओं पर हमले नहीं होते, लेकिन रूस का दावा है कि मंगलवार को 2 ड्रोन क्रेमलिन के ऊपर उड़ते हुए आए, जिन्हें समय रहते मार गिराया गया। ये देखिए, ये मंगलवार रात को हुए हमले का एक वीडियो है जिसमें आप क्रेमलिन के अंदर ड्रोन को गिरते हुए देख सकते हैं। ऐसा ही एक और वीडियो है जो धमाके की बात का है और क्रेमलिन की इमारत को नुकसान होते हुए देखा जा सकता है। रूस ने बताया कि हमला मंगलवार को हुआ। हमले के वक्त व्लादिमीर पुतिन क्रेमलिन में नहीं थे। दोनों ड्रोन के मलबे क्रेमलिन के परिसर के अंदर गिरे। हालांकि इससे कोई हताहत नहीं हुआ। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इसे आतंकवादी कार्रवाई करार देते हुए लाल रेखा पार करने वाली कार्रवाई करार दिया। रूस ने ऐलान किया कि वो इस हमले का बदला लेने के लिए पूरी तरह से आजाद है, लेकिन यूक्रेन का कहना है कि उसे इस तरह के हमले की कोई जानकारी नहीं है। उसकी तरफ से आशंका जताई जा रही है कि ये पुतिन की तरफ से युद्ध को भड़काने के लिए खुद पर करवाया गया झूठा हमला हो सकता है। ये सवाल इस तस्वीर से उठ खड़ा हुआ है जिसमें आप 2 लोगों को हमले से पहले क्रेमलिन की गुम्बद पर चढ़ते हुए देख सकते हैं। ये देखिए कैसे 2 लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, तभी तेजी से ड्रोन आते हैं और धमाका हो जाता है। सवाल ये है कि ये लोग कौन हैं? हमले से पहले ये लोग क्या कर रहे थे? हमले के दौरान ये लोग क्रेमलिन की गुम्बद पर ही झुककर बैठ गए। इनका बाद में क्या हुआ? हमले के बाद ही कहाँ चले गए? ये वो सवाल है जिनके जवाब रूस को देने होंगे। इसमें एक अहम सवाल रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर भी है। मॉस्को से यूक्रेन की सीमा की दूरी लगभग 600 किलोमीटर के आसपास है। पहले भी यूक्रेन का UJ-22 ड्रोन नोगिंग्स के जंगल में पाया गया था। ये जंगल मॉस्को की सीमा के नजदीक है। इस ड्रोन में कनाडा से मिला 17 किलोग्राम M112 विस्फोटक लगा हुआ था। ऐसे में मॉस्को के अंदर तक ड्रोन की घुसपैठ को मुश्किल नहीं माना जा सकता, लेकिन क्रेमलिन तक ड्रोन पहुंचने की घटना रूस के लिए चिंता का विषय जरूर हो सकती है। 1000 किलोमीटर दूर क्रेमलिन पे मार करने वाला ड्रोन जो है
वो उसका जो साइज ही अलग होगा, उसके जो वेपनरी अलग होगी, उसके अंदर के जो TNT कंटेंट होगा वो अलग होगा। तो जो हमने वीडियो देखा है, ये इतना दूर मार करने वाला ड्रोन है नहीं, और जहाँ तक मेरा ख्याल है यूक्रेन के पास ऐसा कोई ड्रोन है भी नहीं। तो अगर आया होगा तो हो सकता है लिथुआनिया, लाटविया से आया हो, या कोई रशिया के अंदर ही से कहीं लॉन्च हुआ होगा। उनके पास जो S-400 सिस्टम है, सबसे ज़्यादा बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम वर्ल्ड का, तो ये 2 ड्रोन इतने नज़दीक कैसे आ गए जो क्रेमलिन का मेन डोम है वहाँ तक। और दूसरा पॉइंट ये है कि क्यों यूक्रेन चाहेगा ऐसा काम करने के लिए जिससे लड़ाई बढ़े। तो ऐसा लगता है कि ये भी हो सकता है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी हो, रूस ने कराया हो, क्योंकि उसको बहाना चाहिए क्रेमलिन को एक प्रकार यूक्रेन पे अटैक करने का। रूस के पास दुनिया का सबसे ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 मौजूद है। इसके अलावा रूस S-500, S-300 जैसे डिफेंस सिस्टम के जरिए हवाई निगरानी रखता है। ऐसे में संभावना है कि ये ड्रोन सीमा से काफी नीचे उड़ान भरता हुआ रूसी क्षेत्र में दाखिल हुआ। इसी वजह से रूसी रडार ड्रोन को पहचान नहीं सके हों। एक संभावना यह भी है कि ड्रोन को रूस की सीमा के अंदर से लॉन्च किया गया हो, जिससे ये डिफेंस सिस्टम की नजर में आए बिना क्रेमलिन तक पहुंच गया हो। ये काम रूस में पुतिन के विरोधी भी कर सकते हैं, लेकिन अभी कुछ भी साफ साफ नहीं कहा जा सकता। आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति का कार्यालय क्रेमलिन एक किले नुमा जगह है। क्रेमलिन नाम का अर्थ है एक शहर के अंदर का किला। इसके अंदर और बाहर सुरक्षा का विशेष प्रबंध रहता है। शीत युद्ध के समय से ही क्रेमलिन की सुरक्षा इतनी चाक चौबंद है कि बिना अनुमति के कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यही कारण है कि यूक्रेनी ड्रोन को हमले से पहले ही मार गिराया गया। लेकिन ये ड्रोन हमला रूस यूक्रेन के बीच भड़की युद्ध की आग में घी डालने का काम कर सकता है। आज तक ब्यूरो। यूक्रेन ने सिरे से इन सारी खबरों को नकारा है। यूक्रेन ने सीधे तौर पर कहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, यूक्रेन की तरफ से कोई हमला करने की कोशिश नहीं की गई है। और कहा जा रहा है यूक्रेन की ओर से कि रूस ने अपनी तरफ से ये मनगढ़ंत बातें की हैं। लेकिन इस हिसाब से इसको समझिए कि अगर रूस ने ये बात कही है, अपनी तरफ से ये दावा किया है कि व्लादिमीर पुतिन को निशाना बनाया गया था, ये कोशिश की गई है और इसे एक टेररिस्ट एक्ट कहा है यूक्रेन की तरफ से, तो अब आगे क्या होगा? रूस जो पहले से आक्रमण लगातार यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में कर रहा है, अब आगे क्या और अनियंत्रित हो जाएगा? पिछले साल क्रीमिया में रूस के सबसे बड़े पुल को यूक्रेन ने तबाह कर दिया था। CCTV की ये तस्वीरें इतनी भयानक थीं कि सारी दुनिया इन्हें देखकर हिल गई। इस हमले से पुतिन आग बबूला हो गए और उन्होंने इसके जवाब में यूक्रेन को आग से भर दिया। ये पुल रूस के लिए बहुत अहम था, इसलिए यूक्रेन ने इसे निशाना बनाया ताकि सीधा दर्द पुतिन के दिल में हो। मॉस्को में क्रेमलिन पर हुए इस हमले को पुतिन को सीधा दर्द देने वाला हमला माना जा सकता है, क्योंकि यूक्रेन ने उनके घर को निशाना बनाया है। इसीलिए रूस की तरफ से होने वाली प्रतिक्रिया बहुत भयानक होगी। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि यह हमला 9 मई को होने वाली विक्ट्री परेड से पहले किया गया है, जिसमें हर साल पुतिन सेना को सलामी देते हैं। रूस के लिए कार्यक्रम बहुत अहमियत रखता है। ऐसे में उससे एन पहले क्रेमलिन को निशाना बनाए जाना
उसके लिए किसी बड़े धक्के से कम नहीं है। अब सवाल ये है कि अब पुतिन अपने बंकर में बैठकर यूक्रेन पर कहर बरपाने वाले हैं। हत्या की कोशिश के बाद पुतिन अब बंकर से काम करेंगे। इससे पहले भी जब भी पुतिन की सुरक्षा को खतरा होता है तो वो बंकर में चले जाते हैं। यूक्रेन से जंग के बीच ये पुतिन पर सीधा हमला है, जिसका अंजाम भुगतने की धमकियां रूस की तरफ से दी जाने लगी है। अब सवाल यह है कि पुतिन पर हमले के बाद अब आगे क्या होगा? क्या रूस हमले तेज करके चुप बैठ जाएगा या फिर जेलेंस्की पर भी वार हो सकता है? इसके अलावा क्या इस कथित हमले से नए सिरे से युद्ध भड़क सकता है? अगर ऐसा हुआ तो फिर इसका अंजाम क्या होगा? अगर अब ये जो अटैक हुआ है और जो रूस बता रहा है ये यूक्रेन ने किया है, तो ये अब लड़ाई बहुत नया मोड़ लेगी और रूस बड़े जोरों से यूक्रेन पे हमला करेगा। और वो जो मेन सिटी हैं जैसे कीव, खार्किव, खारासन, ओडेसा और जो बाकी इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं, उनको वो मिसाइल से भी, रॉकेट से भी, ड्रोन से हमला करके बर्बाद करने की कोशिश करेगा। क्या ये लड़ाई एक थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा सकती है या इसमें न्यूक्लियर वेपन भी इस्तेमाल हो सकते हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। मगर ये सच्चाई है कि अब ये जो लड़ाई है एक नया मोड़ ले लेगी और ये लड़ाई की इंटेंसिटी है वो बहुत बढ़ेगी। दोनों तरफ से हमले होंगे। रूस के तेवरों से यूक्रेन भी डरा हुआ है और लगातार सफाई दे रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति के सलाहकार मिखाइलो पोडोलियाक ने कहा कि हम क्रेमलिन पर हमला नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा करना किसी भी सैन्य समस्या के समाधान नहीं है। रूस और यूक्रेन की जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही और इस हमले के बाद तो ये और भी ज्यादा भड़क सकती है। ऐसे में आने वाले दिन दुनिया के लिए बहुत ज्यादा चिंताजनक हो सकते हैं। आज तक ब्यूरो।